तो वहीं बजट 2026 और 27 को लेकर अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा से हमारे संवाददाता अमित मौर्य ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। चलिए दिखाते हैं आपको। आप देख रहे हो डेली 24 भारत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा जी। हम बात करेंगे बजट पर। बजट को लेकर क्या कहेंगे आप? देश और उत्तर प्रदेश दोनों का बजट आया है और दोनों बजट इस देश के किसान के लिए, आम जन के लिए और SC, ST, OBC के लिए बहुत ही निराशाजनक बजट है। इसमें किसान को आमदनी दूनी करने का जो वादा था उसके विपरीत कार्य हुआ है। उनकी आमदनी दूनी करने की जगह पर व्यय दूना करने का काम इस बजट के माध्यम से सरकार ने किया है। रासायनिक उर्वरकों पर जो छूट का व्यवस्था करनी चाहिए थी, पिछले वर्ष से भी 7.5% केंद्रीय सरकार ने उसमें छूट की रकम को कम करने का काम किया है, जिससे आने वाले समय में किसानों की खाद की उपलब्धता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से दोनों बजट प्रदेश और देश के लिए निराशाजनक है। SIR को लेकर आप क्या कहेंगे? SIR के माध्यम से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, इस देश की सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है। हर गांव में, हर बूथ पर 200-200, 300-300 लोगों, 150-150 लोगों को नोटिस आई है कि वो अपनी नागरिकता को साबित करने का काम करें। किसी के नाम में भी अगर पहले उसके नाम के आगे टाइटल नहीं लगा था, सरनेम नहीं लगा था, और अब सरनेम लग गया है, तो उसके लिए भी नोटिस आई है कि वो साबित करे कि ये कौन है। अगर किसी के 6 बच्चों से ज्यादा का उनके साथ मैपिंग किया गया है तो उसके लिए भी नोटिस लाने का काम किया गया है। तो निश्चित रूप से SIR के माध्यम से हमने जो महसूस किया कि जहां पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, जहां अल्पसंख्यक की संख्या ज्यादा है, जहां SC की संख्या ज्यादा है, उन्हीं बूथों पर ज्यादा नोटिसें आई हैं। इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को बदलकर तानाशाही की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रही है। मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों से, आमजन से यह अपील करना चाहूंगा कि भाजपा के मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए वो अपने अपने बूथों पर सक्रिय होकर निश्चित रूप से जो हमसे मांगा जा रहा है कागज, उसको समय रहते हम उसको पूरा करने का काम करें, जिससे लोकतंत्र को बचाया जा सके, संविधान को बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इतिहास है उसको बदलने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। बाबर निश्चित रूप से आक्रमण करता था, हम उसका महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जिस देश को जिन लोगों ने संवारा है, लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ने का या आम लोगों को सुधार के लिए अनेकों काम किया है, ऐसे लोगों से भी हमें सीख लेने की आवश्यकता है। ब्रजेश पाठक का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास विभाग है स्वास्थ्य विभाग। आज स्वास्थ्य की हालत बद से बदतर है। एक गरीब आदमी अगर बीमार होता है तो यहाँ से लखनऊ तक वो चक्कर लगाता रहता है, मजबूर होकर उसको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, और प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद उसका घर बेचने की स्थिति आ जाती है। ये है श्री ब्रजेश पाठक जी का व्यवस्था। निश्चित रूप से उनको अपने विभाग को सुधारने की दिशा में अपने को लगाना चाहिए। ये अनर्गल बातों से उनको अपने को दूर रखने की आवश्यकता है। अंबेडकर नगर से अमित मौर्य।